में इसका यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है वो सोलर फर्नेस में यूज हो रहा है, तो जरूर x कॉनकेव मिरर है। और मिरर y जो है वो फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल, व्हीकल के रियर व्यू मिरर के जैसा यूज कर रहे हैं, तो ये जरूर कॉन्वेक्स मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर में ही रियर व्यू मिरर के जैसा यूज करते हैं। तो कॉनकेव रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, दोनों ही इमेज बना सकता है, पर कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इरेक्ट बनाता है और छोटा बनाता है, स्मॉलर बनाता है, डिमिनिश बनाता है। क्वेश्चन को ऑप्शंस पे चलते हैं। द इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज रियल, रियल हो सकता है ऑब्वियसली, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा, रियल बनेगा। अगर इन्फिनिटी से रे आता है तो जो इमेज है वो फोकस पे ही बनता है और रियल बनता है और डिमिनिश्ड बनता है, तो ये तो एकदम सही है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। द इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट, ये भी ठीक है। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, तो ऑप्शन वन ऑप्शन टू एकदम सही है। इमेज फाउंड बाय, थर्ड ऑप्शन है, इमेज फाउंड बाय मिरर एक्स इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। जब मिरर कॉनकेव मिरर अगर वर्चुअल बनाया है तो वहाँ इनलार्ज्ड इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन है द इमेज फाउंड बाय मिरर वाई इज रियल, रियल कभी बना ही नहीं सकता है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये भी ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो वन और टू सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिया हुआ है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है। An object is placed at distance 60 centimeter from a concave lens। मतलब concave lens दिया हुआ है इस बार, concave lens। concave lens का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो बता दिया है कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो इसको हमेशा माइनस में लेना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। और फोकल लेंथ भी बता दिया है, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव है इसीलिए इसका फोकल लेंथ माइनस में होगा। साइन कन्वेंशन वैल्यू नोट करेंगे, साइन कन्वेंशन डालेंगे। अब लेंस फॉर्मूला यूज करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब क्या निकालना है, v निकालना है इन दिस केस। और लेंस फॉर्मूला पता ही है, लेंस फॉर्मूला ये है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f फोकल लेंथ है, v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 1/-30 इक्वल्स टू 1/v, v अननोन है वैसे ही छोड़ देना है इसको, -1/u, u कितना है, -60 है, इसको साइन के साथ यूज कर लेंगे। और जहां भी नेगेटिव हो तो ब्रैकेट लगा लेना चाहिए, अच्छा होता है। तो यहाँ से 1/v का वैल्यू जो है, ये माइनस मिलके प्लस हो गया और उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक -1/30 पहले से था और एक -1/60 इधर आके बना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखो कैसे होगा। यहाँ पे 60 और 30 का एलसीएम ले लेना है, 60 हो जाएगा। 30 को 60 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है तो -2, 60 को 60 बनाने के लिए कुछ नहीं करना है तो -1 इक्वल्स टू 1/v है, तो ये हो गया 1/v का वैल्यू -3/60, कट के हो जाएगा -1/20। तो यहाँ से रेसिप्रोकल लेके जब सॉल्व करेंगे तो v आ जाएगा -20, और यूनिट सबका सेंटीमीटर था तो इसका भी यूनिट सेंटीमीटर होगा। माइनस ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये सेम साइड में बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज बनेगा, तो ये वर्चुअल इमेज बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये अगेन 2025 का ही एक क्वेश्चन है। Draw ray diagram to show the nature, position and relative size of the image formed by convex mirror। इस तरह का मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर का यही शेप होता है। कॉन्वेक्स मिरर में बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग होता है।
अब मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। इधर कहीं पे फोकस होगा और इधर कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है और पोल और फोकस के बीच में बनाता है। सबसे पहले पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो रेज जो है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा और खुद से भी पैरेलल होगा। और दो रे जब रे अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ट्राई करता है फोकस से पास होने का। वो ऑल्दो डाइवर्ज करके इधर चला जाएगा, पर कोशिश करेगा कि वो फोकस का रास्ता को फॉलो करे। ये दोनों पीला वाला जो रे है वो रिफ्लेक्टिंग रे है, पर वो दोनों डाइवर्जिंग है, तो उसको प्रोड्यूस बैक करके मीट करवाएं। जहाँ पे मीट किया वही इमेज बना, तो यहाँ पे एक इसका इमेज बन गया। यही इसका रे डायग्राम हो गया फर्स्ट पार्ट का। ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखे थे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में देखो, ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है। फिर से मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मिरर हो गया का प्रिंसिपल एक्सिस और बाकी सब सारा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट है पोल, इधर होगा फोकस और यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख देना है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इस ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिए ए बी। अब दो रेस से पास करेंगे। एक टॉप से पास किए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ट्राई करेगा कि फोकस से पास हो जाए। तो ये डाइवर्ज कर जाएगा, बट ये फॉलो करेगा फोकस का पाथ को। फिर दूसरा रे को या तो फोकस से पास कर दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर या पोल से, कहीं से भी पास कर सकते हैं। मान लो हम पोल से पास कर रहे हैं, तो जितना एंगल यहाँ बना है रिफ्लेक्टिंग रे भी उतना ही एंगल बनाएगा। ये दोनों एंगल सेम बना, और इसको ये रे, ये फर्स्ट रे है और ये सेकंड रे है, दोनों डाइवर्जिंग रेज है। अब दोनों को प्रोड्यूस बैक करेंगे और जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ इमेज बन जाएगा। तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहीं को प्रिंसिपल एक्सिस से इसको ज्वाइन कर लेना है। ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये इसका इमेज हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2025 का ही है। इसको पढ़ते हैं। इसमें दो तीन पार्ट है और सेकंड पार्ट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये ज्यादा मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 36 है, 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। इस पे एक और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट 1 है, पावर ऑफ लेंस एक्स इज। पावर दिया हुआ है क्वेश्चन में, पावर कितना है, तो ये है -2.5 डायोप्टर। अब नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये जो लेंस है ये जरूर कॉनकेव होगा। लेंस का टाइप क्या है, नेम ऑफ लेंस, तो ये है कॉनकेव लेंस। नेगेटिव जब भी हो पावर में या फोकल लेंथ में तो वो कॉनकेव ही होता है, और पॉजिटिव होगा तो वो कॉन्वेक्स होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग टैकल कर लिए, नेम ऑफ द लेंस बताना था, कॉनकेव लेंस है। सेकंड पार्ट में चलते हैं इसका। डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ। पावर का फॉर्मूला है 1/f, जब फोकल लेंथ मीटर में हो, और इसी को हम लोग 100/f लिखते हैं जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो। सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f करेंगे, मीटर में रहेगा तो 1/f करेंगे। अब इसका यूज करके फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। फोकल लेंथ हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 100/p होगा, और अभी पावर को, फोकल लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में रख रहे हैं, आंसर सेंटीमीटर में आएगा। तो ये 100 बाई नेगेटिव एक है, ऊपर चला गया 2.5, एक जीरो यहाँ से ऊपर चला गया, 25 4 जा 100, तो ये 40 हो जाएगा। फोकल लेंथ का वैल्यू आ गया माइनस में 40 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया। फोकल लेंथ भी निकाल ली। अब फॉर विच आई डिफेक्ट विजन विल एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब दिस लेंस एज द करेक्टिव लेंस। तो कौन सा डिफेक्ट के लिए कॉनकेव लगता है, तो ये मायोपिया होता है।
मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पूरा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन m फॉर अ लेंस इज -2। मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है -2। Using new Cartesian sign convention and considering that an object is placed at distance of 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 20, ये हमेशा माइनस में होगा। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस, अब क्या निकालना है? द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। मैग्निफिकेशन से ही नेचर पता चल जाता है। मैग्निफिकेशन में अगर साइन नेगेटिव हो तो ये तुम्हारा रियल इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव होता मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो वो होता वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी नेगेटिव है इसलिए रियल एंड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ से, ये पार्ट होगा इसका आंसर रियल एंड इन्वर्टेड। सेकेंड पार्ट देखते हैं। द साइज ऑफ द इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैग्निफिकेशन से ही पता चलता है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI/H0। अब ये जो रेशियो दिया हुआ है वही रेशियो है अब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो मतलब डबल हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।